फिर से एक बार आप सबों का हार्दिक स्वागत है और सबों को जय मसीह। प्रियो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सुना था कि प्रार्थना क्या है और इसी विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया था। किंतु आज हम लोग उसी प्रार्थना से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों को सुनेंगे, सीखेंगे और प्रभु इसमें हमारी सहायता करें। पिछले संदेश में मैंने आपको ये बताया था कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ में बातचीत करना है और उससे कुछ मांगना है। तो जब हम प्रार्थना करने के लिए जब हम बैठते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने हाथों को जोड़ लें और हाथों को जोड़कर हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो सबसे पहले जब हम परमेश्वर के सामने अपने हाथों को इस प्रकार से जोड़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये अंतिम अंगुली जो है, ये अंतिम अंगुली सबसे पहले परमेश्वर के सामने की ओर में है और इसी हथेली से जो हमारे हाथ है, इसी हथेली से आज कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे और हम प्रार्थना के विषय में और भी जान पाएंगे, सीख पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। तो पहला अंगुली यह है हमारा, और ये अंगुली ये दिखाता है, दर्शाता है, या इससे हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में आते हैं तो परमेश्वर के सामने ये छोटी अंगुली जो है सबसे पहले आती है और इस छोटी अंगुली से हम ऐसा समझ सकते हैं या ऐसा हम सीख सकते हैं। और हम जब परमेश्वर के सामने जब हम ऐसे हाथ जोड़कर जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये छोटी उंगली उन लोगों को दर्शाती है। सबसे पहले जब हम प्रार्थना में जाएं तो हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन छोटे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो दुनिया में गरीब हैं, लाचार हैं, असहाय हैं, भीख मांगने वाले हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो खुले आसमान के नीचे जीते हैं। उन लोगों के लिए हमको और आपको प्रथम में प्रार्थना करने की जरूरत है। पहले अगर किसी के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है तो वो लोग हैं, वो छोटे लोग जिनको हमें और आपको प्रार्थना में आगे लेकर के आना है। मेरे प्रियो, हम ऐसे एक देश में रहते हैं जहाँ पे असंख्य असहाय, पीड़ित, तिरस्कृत और तुच्छ जाने जाने वाले लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं, जिनको समाज ने ठुकराया, जिनको समाज ने तिरस्कृत किया, किंतु परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं। और हमारा और आपका एक कर्तव्य है कि उन छोटे लोगों को प्रार्थना में सबसे पहले हम स्मरण करें, याद करें कि परमेश्वर उनका उद्धार करे, उनका कल्याण करे, उनको मुक्ति दे सके। इसके बाद जो दूसरा अंगुली आता है वो ये अंगुली आता है, ये अंगुली आता है। और इस अंगुली से हमको और आपको एक बात का निश्चय होता है कि ये अंगुली काफ़ी कमज़ोर अंगुली माना जाता है। आप कोई चीज़ को इससे उठा करके देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि ये अंगुली बहुत ही कमज़ोर है। और इस अंगुली ये हमें दिखाता है, दर्शाता है कि हम इस दुनिया में उन प्रत्येक कमज़ोर लोगों को स्मरण करें जो गरीब हैं, जो लोग बीमारी के कारण काफ़ी कमज़ोरी महसूस करते हैं, जो लोग बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं और वो कमज़ोर हैं भी। ऐसे लोगों के लिए हमें और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम ऐसे हाथ को जोड़ते हैं,
हमेशा हमें याद करना चाहिए कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे कमज़ोर लोग हैं, और प्रभु के सामने जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो उन कमज़ोर लोगों को हमको और आपको स्मरण करना चाहिए कि परमेश्वर उनको आने वाले दिनों में अच्छा स्वास्थ्य दे, उनको बल दे, उनको ताकत दे, और प्रभु परमेश्वर उन लोगों को अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करे। अगला अंगुली ये बड़ा वाला अंगुली है, और ये इस बात को दिखाता है कि हम अपने देश के उन बड़े लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जितने मंत्रीगण हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे सांसद लोगों के लिए प्रार्थना करें, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए प्रार्थना करें, हमारे जितने विधायक लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें, हमारे सीईओ के लिए प्रार्थना करें, बीडीओ साहब के लिए प्रार्थना करें, और डीसी साहब के लिए प्रार्थना करें, और हमारे प्रखंड स्तरीय जितने भी अगुए लोग हैं, जो लोग देश को चलाते हैं, देश को संभालते हैं, राज्य को संभालते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमको और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। तो ये बाइबल में लिखा है कि हमें अपने अगुओं को स्मरण करना चाहिए प्रार्थना में, ताकि परमेश्वर उन लोगों को सद्बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि मानव हित के लिए वो लोग अपना जीवन को समर्पित किए हैं, सेवा के लिए समर्पित किए हैं, तो देश को सही दिशा पर, सही मार्ग पर वो लोग लेकर के चले। इसीलिए हमें ये इस बड़ी अंगुली को स्मरण करके याद करना है कि हमें अपने बड़े लोगों के लिए हर दिन प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर उनको ज्ञान बुद्धि दे, और वो लोग परमेश्वर की महिमा में एक ना एक दिन जरूर से जरूर इस्तेमाल में लाया जाए। उसके बाद अगला जो अंगुली आता है वो ये अंगुली आता है। इससे हम किसी को रास्ता दिखाते हैं, किसी को हम सही मार्ग बताते हैं, और ये अंगुली हमें दिखाता है कि हमें अपने आत्मिक अगुओं के लिए प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमें ज्ञान की बातें बताते हैं, जो हमें आत्मिक बातें बताते हैं, जो आत्मिक जीवन में हमारी अगुवाई करते हैं, जो हमें पग पग में समझाते हैं, पग पग में हमें रास्ता दिखाते हैं, पग पग में वो हमें बताते हैं कि हमें कैसे जीना है, कैसे चलना है, हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। तो हमारे अगुओं को, जो हमारे शिक्षकगण हैं, जो हमारे अगुए हैं, उनको हमें कभी भी भूलना नहीं है, और उनके लिए हमेशा हमेशा प्रार्थना करना है। तो ये अंगुल इस बात को दिखाता है। और उसके बाद ये अंगूठा जो आता है, जब हम हाथ जोड़ते हैं तो सबसे सामने, अपने सामने ये अंगूठा रहता है। ये अंगूठा इस बात को दिखाता है, बतलाता है कि हम अपने नज़दीकी लोगों को भी हम स्मरण करें, अपने लोगों को हम स्मरण करें जो हमारे हृदय के नज़दीक हैं, दिल के नज़दीक हैं। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकते हैं, आपकी पति हो सकते हैं, और हम उनको याद करें। देखिए, जब हम प्रार्थना में आते हैं, अक्सर दुनिया की बातों को यदि आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, या आपने देखा होगा, तो ये पाया जाता है कि सबसे पहले लोग अपने ईश्वर से, अपने पिता से, या अपने इष्ट देव से सबसे पहले अगर वो लोग कुछ मांगते हैं तो सबसे पहले अपने लिए मांगते हैं। लेकिन ये हथेली, जिसके विषय पर आज हम लोग प्रार्थना से संबंधित कुछ बातों को जोड़ करके सीख रहे हैं, कि जब हम हाथ जोड़ते हैं, सबसे अंतिम में, सबसे अंतिम समय में हम अपने लोगों के लिए मांगते हैं। किसी ने ऐसा कहा कि जब वो प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ मैं को, और मेरे को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, और मेरे लिए सिर्फ इतने में वो लोग सीमित हो जाते हैं। लेकिन आज इस छोटे से शिक्षण के कार्यक्रम में हम लोग हाथ जोड़ करके जब हम प्रभु के सामने आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम लोगों ने इस हथेली से 5 तरह के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम लोगों ने सीखा है। आप कई बार ये सोचते होंगे, बहुत सारे नए लोग सोचते होंगे, विश्वासी भाई बहन सोचते होंगे कि हम क्या प्रार्थना करें। शायद आपको समझ में नहीं आता है कि हम किन के लिए प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें। लेकिन आज हम लोगों ने इस हथेली से सीखा है कि जब हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे तो याद करेंगे कि सबसे पहला जो छोटा अंगुली है वो उन लोगों को दिखाता है जो बहुत ही
छोटे लोग हैं, समाज में जिनका बहुत ही कद छोटा बना कर रखा गया है, उनको हम प्रार्थना में स्मरण करें ताकि परमेश्वर के राज्य में वो लोग आने पाएँ। उसके बाद का जो अंगुली है, वो अंगुली हमको दिखाता है, एक बहुत ही कमज़ोर अंगुली है। हम उन कमज़ोर व्यक्तियों के लिए, कमज़ोर भाई-बहनों के लिए, कमज़ोर बच्चों के लिए, जो पीड़ित हैं अलग-अलग बीमारियों से और कमज़ोर हैं, उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। उसके बाद ये अंगुली दिखाता है जो देश में सबसे बड़े हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा अंगुली है और ये हमारे देश के अगुओं के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है, कहना चाहिए। बाइबल में कहीं ऐसा लिखा नहीं, लेकिन हमें इस आधार को लेकर के एक अच्छा प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए, बना जा सकता है। तो बड़े अगुओं के लिए, जितने भी हमारे देश के अगुए हैं, उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। ये अंगुली जो है, जो दिशा निर्देश दिखाता है, किसी को इंगित करता है, कोई अच्छा चीज़ बताता है, तो हम अपने अगुओं के लिए, आत्मिक अगुए हों या जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सिखाते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। और ये अंगूठा जो सबसे अंत में आता है, अपने तरफ, जो खुद के तरफ हमारे तरफ आता है, तो हम अंतिम में अपने प्रिय लोगों के लिए, अपने माता-पिता, अपने भाई-बहन, अपने रिश्तेदार, अपने इष्ट कुटुंब के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे और आपके जीवन में बहुत आशा आने पाए। सो प्रियो, ये इस हथेली से आज हम लोगों ने प्रार्थना का तरीका को सीखा है। तो प्रभु के सामने जब भी आप बैठेंगे, हो सकता है आपके लिए नया भी हो सकता है पुराना भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बात ज़रूर हमें सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए लोगों को, और इसीलिए इस बात को मैंने आपके बीच में रखा है। प्रभु ने ऐसा प्रेरित किया, प्रभु ने ऐसा कहा कि प्रार्थना संबंधित जब आप बात को रखे हैं, तो कुछ तरीका भी आप बताइए, और ऐसे ही हमको प्रार्थना करना है। जब भी आप प्रभु के पास जाएँगे, जैसे ही आप हाथ जोड़ेंगे, आपके पास कम से कम 45 मिनट होगा। अगर आप प्रार्थना करना चाहेंगे, इन लोगों के लिए एक-एक विशेष लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो आपके पास परमेश्वर के साथ बातचीत करने का बहुत अच्छा समय होगा। और जब आप ऐसा करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप दूसरे लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने नज़दीकी लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। सो प्रभु आज के इस छोटे शिक्षण कार्यक्रम में प्रभु हम लोग को बहुत ऐसे आशीर्वादित करें, जैसा आप सुने, आपने सीखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप आशीषित होंगे, और निवेदन है आपसे कि आने वाले दिनों में और भी आपको प्रभु सिखाए, लेकिन जो आप कुछ सीखे हैं, आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि वो लोग भी इस सरल बातों को सीख सकें, समझ सकें, और प्रभु उनको अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाए और प्रभु उनको आशीर्वादित करने पाए। तो इन छोटी बातों में प्रभु आप सबों को आशीर्वाद करे, यही मेरी कामना है, यही मेरी दुआ है। सबों को